हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल की एग्जाम डेट 19 जून को प्रस्तावित होनी थी, जो कि अब बढ़कर 24 जुलाई कर दी गई है। अब आपकी यूपी लेखपाल का एग्जाम 24 जुलाई को होना प्रस्तावित है, जैसा कि आयोग ने कल एक नोटिफिकेशन में कहा था। इसी के साथ साथ में यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर की भी एग्जाम डेट को भी फॉरवर्ड कर दिया है। 29 जून को प्रस्तावित होनी थी, उसको बढ़ा के अब 17 जुलाई कर दिया गया है। आइए आज के सेशन में हम लोग अब आपके लिए अनेकार्थी शब्द का चैप्टर लाए हुए हैं। हिंदी का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैप्टर अनेकार्थी शब्द। यूपी लेखपाल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल भी है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। यूपी लेखपाल के हिंदी के सिलेबस में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने आपको चैप्टर काफी पढ़ा दिए, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक है, काल है ना, तत्सम तद्भव रह गया है, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो इसी क्रम पे आज हम आपके लिए लेके आए अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब ये, अनेकार्थी यदि संधि विच्छेद करके यदि इसका स्पष्ट उत्तर निकालें तो अनेकार्थी का अर्थ निकल रहा है अनेक अर्थ, जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द की परिभाषा के बारे में बात कर लें, वे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं तथा वाक्य के आधार पर जिनका अर्थ समझा जाता हो, वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे अनेकार्थी शब्द। उसके अनेकार्थी में छुपा है ये अनेक अर्थी, यानी कि अर्थ है जिसके अनेक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द है। चलिए आइए बढ़ते हैं। यानी कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। बिल्कुल। अंबर, अंबर, अंबर का एक अर्थ होता है आकाश, एक अर्थ क्या होता है? कपड़ा। तो ध्यान रखेंगे, अंबर का एक अर्थ होता है कपड़ा, एक अर्थ होता है आकाश। अंबर का पर्यायवाची जब पढ़ते हैं तो क्या आता है? आकाश, नभ, गगन। तो एक अंबर का एक एक अर्थ क्या होता है? कपड़ा होता है, एक क्या होता है? आकाश। दूसरा पत्र, पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता, एक अर्थ क्या होता है? चिट्ठी। लेटर लिखते हैं चिट्ठी, है ना। वही पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता, एक होता है चिट्ठी। अंक, अंक का एक अर्थ होता है गिनती की संख्या, कहते हैं नहीं अंक लिखो, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, एक हो गया गिनती की संख्या। दूसरा अंक का अर्थ होता है निशान और तीसरा अर्थ क्या होता है? गोद। अगला अंत, अंत का अनेकार्थी शब्द क्या है? एक अर्थ इसका है सिरा, दूसरा है समाप्ति और तीसरा मृत्यु और चौथा भेद। तो अंग का अनेकार्थी शब्द क्या है? एक सिरा, समाप्ति, मृत्यु और भेद। अगला अंतरंग, अंतरंग का मतलब ये अंत यानी कि अंदर, अंदर का रंग, अंतरंग समझ में आ रहा है, यानी कि एक इसका अर्थ क्या हो गया? अंदर का। अंतरंग से ही समझ में आ रहा है अंदर का। दूसरा अर्थ क्या हो गया? गुप्त। ठीक है बच्चों, गुप्त। अंतरंग यानी कि अंदर का रंग, यानी कि गुप्त। अगला अंतर, अंतर का एक अर्थ क्या है? भिन्नता, भिन्नता यानी कि अलग अलग। दूसरा क्या है? दूरी और तीसरा अर्थ क्या है? फर्क। तो अंतर का 3 अर्थ निकले यहाँ पे, एक भिन्नता, दूरी और फर्क। अगला अकड़ना, अकड़ना का अर्थ क्या है? अकड़ना के यानी का अर्थ है कड़ा होना और घमंड करना। क्या? कड़ा होना, घमंड करना। अगला अच्छत, अच्छत का अर्थ क्या है? एक होता है अच्छत का अर्थ पूरा, एक अच्छत होता है कच्चा चावल। जैसे टीका लगाते हैं, तरह लगाते कहते हैं अच्छत भी लगाइए साथ में, तो अच्छत का अर्थ होता है कच्चा चावल और एक अर्थ क्या होता है? पूरा। नेक्स्ट अज, अज का अर्थ है जिसका जन्म ना हो। अज का अर्थ क्या है? जिसका जन्म ना हो। और दूसरा अर्थ इसका क्या है? बकरा। ठीक, चलिए इसको हम क्या कर देते हैं? बोल्ड कर देते हैं। इतने क्वेश्चन हमारे होते जाते हैं, इसको क्या करेंगे? बोल्ड करते चलेंगे।
तो एक बार चलिए फिर से रिवाइज कर देते हैं। अंबर का कपड़ा आकाश, पत्र का पत्ता और चिट्ठी, अंक का निशान गिनती की संख्या, गोद, अंत का सिरा, समाप्ति, मृत्यु, भेद। अंतरंग का अर्थ क्या है? एक अर्थ है अंदर का, दूसरा अर्थ है गुप्त। अंतर, अंतर का एक अर्थ क्या है? भिन्नता, दूसरा अर्थ है दूरी और तीसरा अर्थ है फर्क। अकड़ना, अकड़ना का अर्थ है पहला है कड़ा होना, दूसरा घमंड करना, तीसरा अच्छत, अच्छत का अर्थ क्या है? पूरा, दूसरा अर्थ क्या है? कच्चा चावल। अज, अज जिसका जन्म ना हो, दूसरा अर्थ क्या है? बकरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज पे, कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया है। अधर, अधर का अर्थ एक है होंठ, तुच्छ, नीचे का। अधर के तीन अर्थ यहाँ पे निकले, होंठ, तुच्छ, नीचे का। ठीक, अधिकार, अधिकार का अर्थ क्या है? स्वत्व, स्वत्व, स्व माने अपना, स्वत्व। दूसरा अर्थ शक्ति, तीसरा अर्थ क्या है? कब्जा करते। कहते हैं कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर, कहते थे इन्होंने अपना अधिकार जमा के रख लिया, यानी कि कब्जा कर रखा है इन्होंने। तो अधिकार का एक अर्थ क्या है? कब्जा, शक्ति, स्वत्व। हमने यहाँ पर तीन अर्थ लिखे हैं, ऐसा मतलब नहीं कि इसके तीन अर्थ होंगे। इसके 10 अर्थ हो सकते हैं, 20 अर्थ हो सकते हैं, हजारों अर्थ हो सकते हैं, हो सकता है दो ही अर्थ हो। तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वाक्य के आधार पर इनको समझा जा सकता है। अगला है अध्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ क्या है? विभाग का मुखिया या फिर सभापति। अध्यक्ष का अर्थ क्या हुआ? विभाग का मुखिया या सभापति। अगला अनर्थ, अनर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अभाव, यानी कि जिसमें अर्थ ही ना हो, इसका अर्थ ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनर्थ, अर्थ का अभाव। अशुभ घटना, ठीक, कहते हैं कोई घटना घट जाती है बड़ा अनर्थ हुआ, यानी कि कहने का अर्थ है कि अशुभ घटना या फिर अर्थ का अभाव। नेक्स्ट है अन्न। अन्न का एक अर्थ होता है खाद्य, एक अर्थ क्या होता है? अनाज। अन्न यानी कि सीरियल, जिसे इंग्लिश बोलते हैं सीरियल, सीरियल माने क्या होता है? अनाज होता है। दूसरा अर्थ क्या होता है? खाद्य। अपवाद, अपवाद का अर्थ क्या है? खंडन, दूसरा अर्थ क्या है? बदनामी, तीसरा अर्थ है दोष। तो अपवाद का अर्थ खंडन, बदनामी, दोष। ओके, नेक्स्ट है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है आशा, दूसरा अर्थ है इच्छा, तीसरा क्या है? तुलना में। तो अपेक्षा के तीन अर्थ निकले, आशा, इच्छा, तुलना में। तो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। अधर का होंठ, तुच्छ, नीचे का, अधिकार, स्वत्व, शक्ति, कब्जा, अध्यक्ष का, विभाग का मुखिया, सभापति। अर्थ का, अनर्थ का, अर्थ का अभाव, अशुभ घटना। अन्न का, खाद, अनाज। अपवाद का, खंडन, बदनामी, दोष। अपेक्षा का अर्थ क्या है? आशा, इच्छा, तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबोध, अबोध का अर्थ क्या है? नासमझ, मूर्ख, दुर्बोध। अबोध के यहाँ पे तीन अर्थ निकले, नासमझ, मूर्ख, दुर्बोध। अब्ज, अब्ज का अर्थ क्या है? कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख। तो अब्ज के यहाँ पे चार अर्थ निकले, कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख। अमल, अमल का अर्थ क्या है? मल रहित, नशा पानी। अमल के दो अर्थ निकले, मल रहित और नशा पानी। अमृत, अमृत का अर्थ क्या है? सुधा, जल, मुक्ति, दूध। एक अमृत का अर्थ क्या निकला? सुधा, दूसरा जल, मुक्ति, दूध। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अलग, अलग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? एक अर्थ होगा अलग, यानी कि पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग हो जाना। अलग, जो ना लगा हुआ उसे क्या कहते हैं? अलग है। जो ना लगा हुआ उसे अलग कहते हैं, और भिन्न। तो अलग के तीन अर्थ निकले, एक तो पृथक, एक ना लगा हुआ, तीसरा भिन्न। अगला अवतरण। अवतरण, किसी के से बर्थडे होता है तो लोग इंग्लिश में कहते हैं बर्थडे, हिंदी में कहते हैं अवतरण दिवस। एक अवतरण का अर्थ क्या हुआ? जन्म लेना, दूसरा उतरना, तीसरा अर्थ क्या होता है? पार होना। अगला अवली, अवली का अर्थ पंक्ति, माला,
श्रेणी। तो अवली के 3 अर्थ, पंक्ति, माला, श्रेणी। ठीक। नेक्स्ट, अशुद्ध। अशुद्ध के 3 अर्थ, पहला अपवित्र, जब आप पवित्र होंगे, आप पवित्र नहीं होंगे तो उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध। दूसरा अशुद्ध यानी कि गलत। तीसरा गंदा। तो अशुद्ध के 3 अर्थ, अपवित्र, गलत, गंदा। आगम। आगम के 3 अर्थ, आगम यानी कि आना, ज्ञान, शास्त्र। ध्यान रखेंगे अबोध के 3 अर्थ, नासमझ, मूर्ख, दुर्बोध। अब्ज के 3, कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख। अमल का मल रहित, नशा पानी। अमृत, सुधा, जल, मुक्ति, दूध। अलग, पृथक, ना लगा हुआ, भिन्न। अवतरण, उतरना, जन्म लेना, पार होना। अवली, अवली कर पंक्ति, माला, श्रेणी। अगला अशुद्ध, अशुद्ध कर अपवित्र, गलत, गंदा। आगम का आना, ज्ञान, शास्त्र। चलिए इसको भी हाईलाइट कर देते हैं तो जी हमारे क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे न जाने कितने शब्द होंगे जिसके बहुत सारे अनेक अर्थ होंगे, तो उन्हीं को कहते हैं अनेकार्थी शब्द। आचार्य, आचार्य का एक अर्थ होता है गुरु, एक अर्थ महापंडित, प्रोफेसर, आचार्य प्रोफेसर, प्रिंसिपल। तो आचार्य के कई सारे अर्थ निकले यहाँ पे। पहला अर्थ गुरु, महापंडित, प्रोफेसर, प्रिंसिपल। ओके। अगला, अगला आता है आपत्ति। आपत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। आपत्ति का एक अर्थ क्या है? विपत्ति। आपत्ति माने मुसीबत, विपत्ति माने भी मुसीबत। ऐतराज, प्रश्न। किसी एग्जाम की आंसर की आती है तो कहते हैं जिसको भी ऐतराज, कोई विपत्ति हो, प्रश्न हो तो ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो आपत्ति का अर्थ विपत्ति, ऐतराज, प्रश्न। आराम का अर्थ, आराम का अर्थ एक क्या है? वाटिका। दूसरा विश्राम, तीसरा राहत, चौथा सुविधा। तो आराम के 4 अर्थ निकले, वाटिका, विश्राम माने आराम करना, राहत और सुविधा। आली, आली का अर्थ सखी, पंक्ति, गीला। क्या होगा? सखी, पंक्ति, गीला। इष्ट का, इष्ट का अर्थ ध्येय, कामी, देवता, परमात्मा। ओके। इष्ट के यहाँ पे 4 अर्थ निकले, ध्येय, कामी, देवता, परमात्मा। नेक्स्ट है उगना। उगना का अर्थ उदय होना, निकल आना, प्रकट होना। तो उगना का 3 अर्थ निकले, उदय होना, निकल आना, प्रकट होना। ओके। उच्च, उच्च के 3 अर्थ, उच्च यानी कि उठा हुआ, जोर का, बड़ा। उच्च से नाम से याद आया, यानी हाई, हाई मानी ऊंचा, ऊंचा यानी कि बड़ा, उठा हुआ, जोर का। उत्पाद, उत्पाद का अर्थ क्या है? शरारत, हो हल्ला, दंगा। हल्ला, दंगा, शरारत, उत्पादी लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, क्या मचाते हैं? शोर मचाते हैं, हल्ला दंगा सब मचाने जाते हैं, इसलिए कहते हैं। उत्पाद के 3 अर्थ निकले, शरारत हो, हल्ला, दंगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटक, कटक का एक अर्थ क्या है? सेना। दूसरा अर्थ शिविर, तीसरा समूह, चौथा अर्थ क्या है बच्चों? कड़ा। तो ध्यान रखेंगे कटक, कटक के 4 अर्थ, सेना, शिविर, समूह, कड़ा। आगे बढ़ते हैं। कड़ा, कड़ा का एक अर्थ क्या है? कठोर, कठिन। तीसरा अर्थ कंकड़। तो कड़ा के 3 अर्थ यहाँ पे, कठोर, कठिन, कंकड़। कर, कर के 3 अर्थ, कर यानी कि हाथ भी होता है, कर टैक्स भी होता है, कर क्या होता है? किरण भी होता है। तो कर के 3 अर्थ निकले, हाथ, टैक्स, किरण। आगे बढ़ते हैं। करीब, करीब का अर्थ होता है पास में, समीप,
लगभग, लगा हुआ, सगा। ठीक है, तो करीब के अर्थ तीन निकले यहाँ, समीप, लगभग, सगा। अगला काटना, काटने का अर्थ कटाई करना, रद्द करना, अलग करना। काटना यानी कि इसको काट दो, यानी कि रद्द कर दो या इसकी कटाई कर दो। फसल में कटाई होती नहीं होती, काटते हैं फसल को। इसी प्रकार से कोई जब गलत काम कर रहा है उसको काट दो, रद्द कर दो, कैंसिल कर दो, उसको काटना करती होता है। काम, काम का एक अर्थ होता है कार्य, दूसरा अर्थ होता है नौकरी। तो ध्यान रखें, कटक का सेना शिविर समूह कड़ा, कड़ा का कठोर कठिन कंकड़, कर का हाथ टैक्स किरण, करीब का समीप, लगभग, सगा, काटना, कटाई करना, रद्द करना, अलग करना। काम का अर्थ क्या है, कार्य और नौकरी। आगे बढ़ते हैं। कायदा, कायदा के अर्थ नियम, तरीका, रिवाज। कायदे का अर्थ क्या हो गया, नियम, तरीका, रिवाज। किनारा, किनारा का अर्थ क्या है, तट, शिरा, पार्श्व। तट, शिरा, पार्श्व। अगला केतु, केतु का अर्थ क्या है, एक ध्वज, एक ग्रह, पूछल तारा। तो केतु के यहाँ पे तीन अर्थ निकले, ध्वज, एक ग्रह, पूछल तारा। अगला बात करते हैं क्षुद्र, क्षुद्र का एक अर्थ क्या है, नीच। अगला कंजूस, छोटा, थोड़ा। तो क्षुद्र के चार अर्थ निकले, नीच, कंजूस, छोटा, थोड़ा। आगे बढ़ते हैं खग, खग का पक्षी, तारा, बाण। खग का पर्यायवाची पढ़े थे हम लोग, खग का क्या, पक्षी, पखेरु, बिहाग, है ना। इसी प्रकार से खग का यहाँ पे और भी अर्थ निकले, पक्षी के साथ साथ तारा भी है और बाण भी है। खराब का क्या अर्थ है, गंदा, बुरा, नष्ट। गंदा का अर्थ, गंदा का अर्थ देखिए यहाँ पे अनेक आदेशत में आप खराब भी लिख सकते हैं, मैला भी, अश्लील भी और बुरा भी। ठीक। गति, गति का अर्थ क्या है, गति का अर्थ एक होता है चाल, एक होता है हालात। अगला मोक्ष और चौथा अर्थ रफ्तार। तो गति के यहाँ पर चार अर्थ निकले, चाल, हालात, मोक्ष, रफ्तार। नेक्स्ट गहन, गहन का अर्थ क्या है, गहरा, घना, दुर्गम। गहन के तीन अर्थ निकले, गहरा, घना, दुर्गम। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी अब क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जो जो क्वेश्चन होते जाएंगे उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड करते चलेंगे। ओके। गोला, गोला के एक अर्थ क्या है, गोलपिंड। गरी, गरी कैसी होती है, गोल होती है, तो गोला के एक अर्थ गरी भी हो सकता है। बम, बम कैसा होता है, गोल होता है, तो उसको भी बम कह सकते हैं। पेट, पेट कैसा होता है, गोल होता है। तो गोला के अर्थ गोलपिंड, गरी, बम, पेट। घात, घात का अर्थ क्या है, घात का एक अर्थ है चोट, दाव, हत्या। घात लगाया बैठे थे, जैसे मौका मिला उस तुरंत घात लगा दिया, नहीं हत्या कर दिया। चपला, चपला के एक अर्थ चंचल, स्त्री, लक्ष्मी। चौकी, चौकी का अर्थ क्या होता है, पुलिस की चौकी होती है, लकड़ी की आसन होता है, उसे चौकी कहते हैं, लकड़ी की। एक क्या, कुर्सी। छेड़ना, छेड़ना के अर्थ क्या है, मुक्त करना, त्याग देना, डालना। ओके। जलज, जलज का अर्थ कमल, मोती, मछली। तो जलज का अर्थ क्या है, कमल होता है, एक मोती, और एक क्या होता है बच्चों, मछली। जलधर, जलधर यानी कि जलाशय, और क्या होता है, बदल। तो जलधर का एक अर्थ क्या होता है, जलाशय और बदल। जांच, जांच के यानी कि पूछताछ करना, पड़ताल करना, खोज करना, परीक्षण करना। तो जांच के यहाँ पे चार अर्थ निकले हैं, पूछताछ, खोजबीन, परीक्षण, तलाशी करना। जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, योग, दूसरा अर्थ मेल, तीसरा अर्थ क्या है, गांठ। तो जोड़ के तीन अर्थ निकले, एक तो योग, मेल, गांठ। टीका, टीका के अर्थ तिलक, बलिदान, व्याख्या। एक वैक्सीन लगती है इसको भी टीका कहते हैं, एक तिलक चढ़ता है उसे भी कहते हैं टीका चढ़ रहा है, तिलक चढ़ रहा है, बलिदान और
व्याख्या। चलिए इसको भी बोल्ड किया। आगे ठहरना। ठहरना का एक अर्थ क्या होता है? रुकना। एक अर्थ होता है टिकना। एक होता है शांत हो जाना। ओके। नेक्स्ट, डूबना। डूबने का अर्थ अस्त होना, समाप्त होना। डूबने के दो अर्थ, एक डूबना यानी सूर्य डूबता है तो अस्त होना, समाप्त होना। ढीला। ढीला कम कसा हुआ, तो कम कसा होगा वो ढीला होगा, शिथिल माने भी क्या होता है? ढीला। थामना। थामना यानी कि पकड़ना, सहारा देना, रोकना। तो थामने का अर्थ क्या है? पकड़ना, सहारा देना, रोकना। आगे बढ़ते हैं। दारू। दारू का अर्थ क्या है? दारू का अर्थ दवा, शराब, बारूद। एक दारू का अर्थ होता है दवा भी होता है, एक शराब और एक बारूद होता है। ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बस फिलहाल इस सेशन में आज के इतने ही अनेकार्थी शब्द थे आपके लिए। और न जाने कितनों अनेकों हजारों शब्द हैं, जैसे इनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ आपके लिए इतने ही, केवल करंट इतने ही अनेकार्थी शब्द थे। और बाकी के प्रैक्टिस सेशन में आपसे मिलते हैं अनेकार्थी शब्द के। आपके लिए इस क्लास में इतने ही पर्याप्त है, काफ़ी हैं। चलिए क्लास को यहीं से ऑफ करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे।